बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूएई और केएसए दोनों मार्केट प्लेसेस के हवाले से है। और इसमें मैं डिटेल के साथ आपको बाई बॉक्स रोटेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके बेसिक कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद आप बाई बॉक्स रोटेशन इन दोनों मार्केट प्लेसेस में कैसे चेक करेंगे, वो कंप्लीट तरीका मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक के बारे में आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। और ये तरीका आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है बाई बॉक्स रोटेशन को चेक करने का। ठीक है, तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टैट्स को देख के पता चलता है कि 80% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यही आपकी मदद है हमारे लिए। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली बाई बॉक्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्या है। बाई बॉक्स होता क्या है? तो बाई बॉक्स होता है कि आप जब कोई भी कस्टमर, एज अ कस्टमर मैं ये पेज ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, मैंने ये पेज ओपन किया प्रोडक्ट का, मैंने ये चीज़ बाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करूँगा, प्राइस देखूँगा क्या है भाई, और मैं बाई नाउ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको परचेज़ कर। ठीक है, तो ये एक परचेजिंग प्रोसीजर हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि ये तो एक बंदे को सेल मिली, जैसे यहाँ पे अमेज़न ये एज अ सेलर बैठा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को हो सकता है, कोई बंदा एफबीए कर सकता है, एफबीएम कर सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है कि यहाँ पर ये तो इस सेलर को जा रही है सेल, बाई नाउ कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर ये जो नाउ सेलर बैठे हुए हैं, ये भी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मी टू करके बैठे हुए हैं। तो सेल तो सारी वही प्रोडक्ट वही बंदा लेके जा रहा है जो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो इन लोगों को सेल में से वो शेयर कैसे मिलेगा? यानी अगर इनको अमेज़न मौका ही नहीं देता, तो फिर ये तो ऐसे ही अपनी इन्वेंट्री लेके यहाँ पे बैठे रहेंगे, क्योंकि शायद ही कोई क्लाइंट हो जो ये इनकी मी टू ऑफर्स को जाके मज़ीद चेक करता। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट पेज पे आता है, अमेज़न की प्रोडक्ट के पेज पे आता है, यहाँ से उसको बाई कर लेता है। शायद ही कोई क्लाइंट हो जो यहाँ पे क्लिक करके तो ऑफर्स चेक करता हो। ठीक है, तो इससे पे ज़्यादातर शेयर यहाँ पे जिस सेलर को शो किया जा रहा होता है, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जो सेलर बैठा होता है, ज़्यादा सेल्स का शेयर उसको मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर ये बाई नाउ, ये बटन, इसको हम लोग बाई बॉक्स कहते हैं। ठीक है, बाई नाउ का ये जो बटन जिसको भी मिलता है, तो हम कहते हैं कि बाई बॉक्स इस सेलर को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया बाई बॉक्स। ये बाई बॉक्स मिलता कैसे है, ये डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी रेटिंग्स पे कि कितनी रेटिंग आपको मिली हुई है, कितने रिव्यूज़ मिले हुए हैं, और आपका जो कस्टमर का फीडबैक है। इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, क्योंकि अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म को नीट एंड क्लीन एंड टॉप पे रखने के लिए यहाँ पे क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की कंप्लेंट ज़्यादा है, रेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ पे कभी भी वो फ्रंट पेज पे अमेज़न नहीं ला के लेके आपको कहीं भी ये बाई बॉक्स नहीं देगा। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ज़ाहिर सी बात है अच्छी होगी तो आपकी रेटिंग भी अच्छी होगी, तो फिर आपको अमेज़न बाई बॉक्स यहाँ पे देता है और आपको भी फिर उससे सेल में से आपको शेयर मिलना शुरू हो जाता है। तो बाई बॉक्स मिलने के फ़ायदे यही होते हैं कि जिस सेलर को भी यहाँ पे फ्रंट पेज पे बाई बॉक्स मिला होगा, तो जो भी क्लाइंट आएगा, कस्टमर आएगा, यहाँ पे वो डायरेक्ट यहाँ से जो भी परचेज़ करेगा तो वो सेल उसको मिल जाएगी जिसके पास बाई बॉक्स होगा। तो ये सेल का तकरीबन 80 to 90% उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास बाई बॉक्स होता है। तो यहाँ पे बाई बॉक्स रोटेट होना, अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाह रहे हैं, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं,
तो यहाँ पे बाई बॉक्स रोटेशन बहुत मैटर करती है। जिस प्रोडक्ट का बाई बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा तो उसकी आप वहाँ पे मी टू नहीं करेंगे। और ये भी एक रेशो होती है। और इसको चेक करने के लिए जो होल सेल का सबसे जो फेमस टूल है वो है कीपा। कीपा को यूज़ करके आप बाई बॉक्स रोटेशन को चेक करते हैं। इसके बाद सेलर ऐप वगैरह या रेफ सेलर वगैरह या बाईबॉट प्रो की एक्सटेंशन ये भी यूज़ होती हैं। लेकिन इस टाइम जब मैं दिसंबर 2023 से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमेज़न यूएई और अमेज़न केएसए दोनों में ना तो कीपा वर्क करता है और ना ही बाकी की सेलर ऐप वगैरह की एक्सटेंशंस वर्क करती हैं। अभी तक इन लोगों ने ये जो टूल है ये इन मार्केट प्लेसेस को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से जो लोग इन मार्केट प्लेसेस में काम करना चाह रहे हैं तो वो काफ़ी यहाँ पे उनको मुश्किल पेश आती है कि वो बाई बॉक्स रोटेशन कैसे चेक करेंगे। तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ अभी कि आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि टूल तो कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो आपने जो भी काम करना है वो करना है आपने मैनुअली। ठीक है, आपने मैनुअली चेक करना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, ये मेथड बताने से पहले बाई बॉक्स चेक करके आप क्या रिजल्ट निकालते हैं। बाई बॉक्स चेक करके मिसाल के तौर पे आपको पता चल गया कि बाई बॉक्स इतना रोटेट हो रहा है तो उसका रिजल्ट क्या निकालते हैं। उसका रिजल्ट आप ये निकालते हैं कि अगर तो वो प्रॉपर रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि सभी सेलर्स को सेल मिल रही है। यानी सभी सेलर्स जो यहाँ पे मी टू करके बैठे हुए हैं इनकी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, सभी की प्रोडक्ट्स को क्लाइंट कस्टमर बाई कर रहा है। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा यही होता है कि हमें चेक करना होता है कि ये जितने भी लोग मी टू को करके बैठे हुए हैं इनको सेल्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ठीक है, अगर सिर्फ एक दो सेलर्स को मिल रही हैं बाकी को नहीं मिल रही है तो आप उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाते। ठीक है, तो मेन मकसद हमारा ये हो गया। तो यूएई और केएसए में हम लोग ये चेक करेंगे मैनुअली हम लोग क्या चेक करते हैं कि देखें हमारे पास यहाँ पे 9 लोग बैठे हुए मी टू करके। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये लोग सेल जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल सा तरीका ये है कि हम लोग इन तमाम के तमाम सेलर्स के स्टॉक यानी कितने पीसीज इनके स्टॉक में पड़े हुए हैं इस प्रोडक्ट के हम लोग वो नोट करेंगे। ठीक है, हम लोग वो नोट करके रखेंगे। आज हम लोग नोट करेंगे, इनका दूसरे दिन फिर आके इस प्रोडक्ट को हम लोग चेक करेंगे और देखेंगे कि डेली का इनके स्टॉक में कितनी कमी आ रही है। ठीक है, डेली के इनके स्टॉक में कितनी कमी आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक सेलर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस सेलर मिसाल के तौर पे ये अलमीना सोक है, मैं इसका स्टॉक मॉनिटरिंग पे रख लेता हूँ। आज मैं इसका स्टॉक चेक करता हूँ तो वो होता है 10 पीसेस इसके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, आज मैं उसको नोट करके रख लेता हूँ। कल दोबारा आफ्टर 24 आवर्स मैं दोबारा चेक करता हूँ तो इसके पास रहते हैं 8 पीसेस। तो इसका मतलब है 2 यूनिट इसके सेल हो गए। तो 24 आवर में 2 यूनिट्स 2 सेल्स इसको भी मिली है। इसी तरह हम लोग बाकी के भी स्टॉक को नोट करके रख लेंगे और उससे हम लोग देखेंगे कि आया कि डेली बेसिस पे तमाम प्रोडक्ट्स को सेल्स का एक परसेंटेज मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई सेल्स की रेशो सबके साथ बराबर ना नहीं सही, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन सेल मिल रही है। ठीक है, तो मेन मकसद आपका तो यही होता है कि सेल्स आपको मिलनी चाहिए। तो आप मैनुअली ये जो तरीका आप यूज़ करते हैं ना मैनुअली, ये ऑथेंटिक तरीका होता है। देखिए कीपा हो, हीलियम हो, जंगल स्काउट हो, कोई भी टूल हो, वो 100% रिजल्ट आपको नहीं देता। लेकिन यहाँ से जो आप मैनुअली चेक करते हैं ना ये 100% आपके रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि हम लोग स्टॉक मॉनिटर करेंगे। अब स्टॉक मॉनिटर करने का जो तरीका है वो 2 तरीके हैं, लेकिन मेथड एक ही है। एक इजी है, एक थोड़ा सा काम उसमें आपको कम मिलता है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली आप बिना किसी टूल के कैसे चेक करते हैं।
तो बिना किसी टूल के चेक करने के आप लोग यहाँ पे इनकी आते हैं, यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं इनको ओपन करते हैं और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे राशिद प्लेटिनियम का यहाँ पे स्टॉक चेक करना है, तो ये इसकी प्रोडक्ट है, मैं इसको कर लेता हूँ ऐड टू कार्ट। इस मेथड को ऐड टू कार्ट मेथड भी कहते हैं और इसको 999 मेथड भी कहते हैं। दो मेथड ये यूज होते हैं, दोनों इसी को कहते हैं। तो ऐड टू कार्ट में इसको कर दूंगा तो ये मेरी प्रोडक्ट कार्ट में ऐड होगी, टोकरी में ऐड होगी, ठीक है। तो इसी तरह बाकी को भी आप ऐड कर सकते हैं, सारे को मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस एक को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक को ऐड टू कार्ट किया तो मेरी कार्ट में ये ऐड हो गया। यहाँ कॉर्नर पे आपको मिल रहा है कि कार्ट में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो एक को मैंने ऐड कर लिया। इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ 10+ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 10+ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाह रहे हैं। तो अमेज़ोन पे मैक्सिमम जो होता है वो 999 यूनिट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 999 लिखेंगे और यहाँ पे आप अपडेट करेंगे कि मैंने इतने पीस खरीदने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नोटिफिकेशन आ गया, 2 जगह पे, यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ नीचे भी आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, वी आर सॉरी you have requested more of this product than the 3 available from the seller you have selected। तो ये कह रहा है कि जिस सेलर से आप ये परचेज करना चाह रहे हैं, इस सेलर का, यानी कि राशिद प्लेटिनियम को हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ट किया था, तो इस सेलर के पास इस प्रोडक्ट के सिर्फ 3 ही यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो इससे ज़्यादा आप परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि इस सेलर के पास इस प्रोडक्ट के 3 यूनिट पड़े हुए हैं, यानी इसके स्टॉक में 3 ये यूनिट्स इसके पड़े हुए। तो आप यहाँ से एक एक्सेल शीट बनाएंगे और उसको वहाँ पे नोट कर देंगे, सेलर का नाम लिखेंगे और उसके आगे डेट लिखेंगे कि इस डेट को मैंने आज चेक किया है। उसके आगे इन्वेंट्री का इसका स्टॉक लिख देंगे कि इसके पास आज 3 यूनिट पड़े हुए थे जब मैंने इसको चेक किया। तो आप यहाँ से इसको अगेन डिलीट कर देंगे। मैं फिर अगेन उस पर जाऊँगा। तो आप ऐसे ही तमाम सेलर्स को, ये तो मैंने एक किया है ना, आप एक ही दफ़ा में तमाम सेलर्स को ऐड टू कार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से सभी को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। उस सभी को आप जाके यहाँ पे उनको चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने 3 यहाँ पे ऐड टू कार्ट किए, तीनों सेलर्स का मैंने स्टॉक चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10+ पे करूँगा और यहाँ पे 999 में करूँगा और मेरे पास क्या आ जाएगा कि इस सेलर के पास जो है वो 4 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके पास 4 यूनिट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे मैं इस सेलर को चेक करूँगा इसके पास कितने हैं, तो इसको भी मैं 99 करूँगा। मैं ऑल स्टेप्स आपको करके बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ इसके पास दिस सेलर हैज़ ओनली 20 ऑफ दीज अवेलेबल, तो इसके पास भी 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं थर्ड को करूँगा, यहाँ भी मैं 999 करूँगा और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो इसके पास भी 3 यूनिट्स। तो आप हर सेलर का नाम और इसके यूनिट्स विद डेट आप वहाँ पे अपनी शीट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे आफ्टर 24 इनका अगेन स्टॉक जाके चेक करना है। अगर इनके स्टॉक में कमी आ रही है और सभी के स्टॉक में कमी आ रही है तो इसका मतलब है कि सभी को सेल्स में रेशियो में, सेल्स में परसेंटेज को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है, बाई बॉक्स रोटेट हो रहा है। और बिल फर्स्ट अगर आप ये कहते हैं कि नहीं बाई बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा, तो लेकिन बाई बॉक्स रोटेशन का मकसद क्या है? बाई बॉक्स रोटेशन का मकसद है कि आपको सेल चाहिए। तो अगर सभी सेलर्स को सेल मिल रही है तो आपको क्या मसला है, आप उस प्रोडक्ट के साथ इजीली जाके मीटू करके सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर उनका स्टॉक सभी प्रोडक्ट का हो रहा है, अगर सिर्फ 1 या 2
सेलर्स का ही स्टॉक कम हो रहा है, बाकी का 2-3 दिन में कुछ भी कम नहीं हो रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, बाकी सेलर्स को, जो न्यू सेलर्स हैं, उनको इसका शेयर नहीं मिल रहा सेल में, तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाऊँ। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका जिससे आप इसको स्टॉक को मॉनिटर करते हैं। अभी यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी यूज़ होती है, तो आप बजाय इसके कि यहाँ पे मैनुअली जाते हैं, ऐड टू कार्ट करेंगे, उसको जाके चेक करेंगे, आप ये वाली एक्सटेंशन OS ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन के नाम से इसको आप ब्राउज़र में ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली एक्सटेंशन भी 999 मेथड यानी ऐड टू कार्ट मेथड ही यूज़ करती है, और उस ब्याह पे आपको ये है कि आपको रिजल्ट्स निकाल के दिखा देती है। तो इसका फ़ायदा आपको यही है कि आपको सिंगल जाके चेक नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक क्लिक से आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन मेथड वही जो सिंगल वाला आपने किया था, ये एक्सटेंशन भी उसी मेथड को यूज़ करके तो स्टॉक यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक्सटेंशन रन करूँगा तो ये आपको तमाम सेलर्स का डाटा यहाँ पे स्टॉक दिखा देगी। जैसे ये अमेज़न के पास 10 पीस पड़े हुए हैं, अल्मीना सोप के 3 पीस पड़े हुए हैं, राशिद प्लेटिनियम के पास 1 है, और राशिद प्लेटिनियम के पास एक और है, 3 पीस और है। ये एक मेरे ख्याल में यूज़ में कर रहे हैं, ये 2 ऑफर्स इन्होंने लगाई हुई हैं, तो FPM कर रहे हैं ये सारे, और ये इसके पास 3 हैं, इसके पास 20 है और 9 है, ये है। तो आप क्या करेंगे, आपका ईजी है कि या तो आप इसका शीट एक बनाए, उसमें ऐड कर लें विद नेम, ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और डेट के साथ आप वहाँ पे मेंशन कर दें कि इस डेट का ये स्क्रीनशॉट है, इसको इनके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख देंगे और आप डेली बेसिस पे इनके स्टॉक को चेक करें। यहाँ पे एक सवाल, क्योंकि मैं आपको बताया था कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एक सवाल पैदा ये होता है कि कुछ जो सेलर्स हैं ना, उन्होंने लगाई होती है अपनी ऑर्डर पे लिमिट। यानी मिसाल के तौर पे ये इसके पास मार्क और ऑफिशियल, इसके पास 20 ये स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अगर किसी सेलर के पास 50, 60, 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उसने ऑर्डर की लिमिट लगाई है। लिमिट क्या लगाई है कि मैक्सिमम कोई भी बंदा मुझे सिर्फ 3 यूनिट का ऑर्डर दे सकता है, इससे ऊपर नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जिस बंदे ने लिमिट लगाई होगी उसका स्टॉक आपको एग्जैक्ट शो नहीं होगा, उसका स्टॉक आपको एग्जैक्ट शो नहीं होगा, वो सिर्फ 3 ही शो होगा। वहाँ पे जब आप मैनुअली जाके 999 पुट करके भी ओके करेंगे, तो वहाँ पे आपको बजाय उसका स्टॉक दिखाने को दिखाएगा कि दिस सेलर हैज़ पुट लिमिट ऑन इट्स ऑर्डर। ठीक है, तो उसने अपने ऑर्डर पे लिमिट लगाई हुई है, तो उसका एग्जैक्ट स्टॉक आप नहीं पता कर सकते। तो सवाल पैदा होता है कि अगर उसका स्टॉक पता नहीं चल रहा, तो हम लोग अपना जो एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको हम लोग आगे एंड तक कैसे लेके जाएंगे। तो उसका देखें, हर चीज़ आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं होती। ठीक है, अगर तो आपके पास कोई टूल होता तो फिर तो ठीक है, हम लोग उससे उसका कोई करते। अभी आपके पास कोई भी टूल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको उसका सोल्यूशन चाहिए। तो सोल्यूशन उसका मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे 9 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 9 सेलर्स बैठे हुए हैं और इनमें से 2 सेलर्स ने लिमिट लगाई है। एज्यूम करें, फर्ज करें उनमें से 2 सेलर्स ने अपने ऑर्डर पे लिमिट लगाई है और उन 2 सेलर्स का आपको स्टॉक एग्जैक्ट पता नहीं चल, तो टोटल 9 सेलर्स बैठे हुए हैं ना, 2 ने लिमिट लगाई है, 7 सेलर जो है उन्होंने लिमिट तो नहीं लगाई है। ठीक है, अगर 7 सेलर्स है जिन्होंने लिमिट नहीं लगाई हुई, आप उनका डेटा देखें, उनकी सेल भी तो आप देख सकते हैं ना। को अगर सेल मिल रही है तो बाकी 2 का अगर आप तसल्ली नहीं भी कर सके, लेकिन बाकी 7 को अगर सेल की परसेंटेज मिल रही है, तो वो भी आपके लिए एग्जैक्ट डाटा ही है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 10 सेलर्स हैं मिसाल के तौर पे, उनमें से 8 ने ऑर्डर की लिमिट लगाई है, सिर्फ 2 हैं जिन्होंने लिमिट नहीं लगाई, तो आप उस प्रोडक्ट को इग्नोर कर सकते हैं।
आप उसको, क्योंकि जो मैक्सिमम जो एक परसेंटेज है, जो ज़्यादा सेलर्स है उनका आप डाटा नहीं फैच कर सकते, और जो कम है एक दो का आप देख सकते हैं, बाकी जो मैक्सिमम तादाद है उनका नहीं देख सकते, तो आप उसको इग्नोर कर देंगे प्रोडक्ट को। लेकिन अगर ज़्यादातर, यानी मिसाल के तौर पे 10 में से 2 या 3 ने लिमिट लगाई है, 3 ने लिमिट लगाई है लेकिन 7 ने लिमिट नहीं लगाई हुई, तो आप उनके डाटा को मॉनिटर करके डेली बेसिस पे चेक करके तो उनकी सेल्स को काउंट कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सेल की परसेंटेज उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही। और बाई बॉक्स की मकसद ही यही होता है कि अगर रोटेट हो रहा है, इट्स मीन कि सभी को सेल्स मिल रही है, सभी को सेल्स में एक परसेंटेज मिल रही है, हिस्सा मिल रहा है। तो बाई बॉक्स का मकसद ही यही होता है, सेल्स को कैलकुलेट करना, अपनी तसल्ली करना। तो आप इस मेथड से भी अपनी तसल्ली कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपने ऑलमोस्ट एक वीक तक डेली आफ्टर 24 आवर्स आपने इन सेलर्स के स्टॉक को जाके चेक करना है और उनको अपने पास आपने नोट करना है। उसके बाद एक सवाल और भी यहाँ पे लोग करते हैं कि मिसाल के तौर पे इसके पास 3 यूनिट थे और इसने आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही 1-2 यूनिट और आपको सेल कर दिए, ना इन्वेंट्री में बेच दिए उसने, या उसने वहाँ पे नोट कर लिए, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? तो ये एफबीएम जितने भी लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्योंकि होलसेल प्रोडक्ट में क्राइटेरिया भी यही है कि आप उस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं जहाँ पे 4 से 5 बंदे एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम नहीं, एफबीए कर रहे हैं, क्योंकि बाई बॉक्स विन करने के लिए एफबीए करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर लोग एफबीएम कर रहे हैं तो मैं इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 या 7 बंदे या 4 से ज़्यादा बंदे एफबीए कर रहे होते और उनका स्टॉक ऊपर नीचे हो रहा होता, तो वो आप यहाँ पे उनको मॉनिटर करेंगे। एफबीएम वाले अपनी जो है एक तादाद है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो एफबीए कर रहे हैं उन्होंने अपनी इन्वेंट्री भेजनी होती है अमेज़न के वेयर हाउस में, तो वो एक प्रोसेस है, उसको कुछ दिन लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुबह उनके लिए ये इन्वेंट्री का ये 20 पीस थे, शाम को दोपहर को वो 25 कर दें, उसके बाद वो 30 कर दें, तो नहीं, ये एक प्रोसीजर होता है इन्वेंट्री बेचने का। तो आपका ये आंसर इस सवाल का यही है कि आप एफबीए जो सेलर्स हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, उनकी इन्वेंट्री पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे, क्योंकि होलसेल में आप ज़्यादातर आप खुद भी एफबीए करते हैं ताकि आपको बाई बॉक्स का वहाँ पे आपको परसेंटेज बाई बॉक्स रोटेशन होती है, तो एफबीए सेलर्स को वो प्रायोरिटी पे मिलता है। तो ये आपके कुछ सवाल थे जिनके मैंने आपको जवाब दे दिए, और ये वो तरीका था जिससे मैनुअली आप सेल्स की एक रेशियो चेक कर सकते हैं, और बाई बॉक्स की रोटेशन भी इसी से आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि बाई बॉक्स चेक करने का मकसद भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही होता है कि सेल की परसेंटेज मेरी है कि नहीं मेरी। तो इस तरीके से आप 999 मेथड, ऐड टू कार्ट मेथड या इस एक्सटेंशन को आप यूज़ करके तो उनके स्टॉक मॉनिटर करेंगे, और ऑलमोस्ट 1 वीक तक मॉनिटर करने के बाद जितने भी उतार चढ़ाव हुआ है उनको आप नोट करेंगे और चेक करेंगे सबको सेल मिल रही है कि नहीं मिल। तो जिसको जहाँ पे 90% सेलर्स के पास डेली बेसिस पे सेल्स आ रही हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे अपने होलसेल बिजनेस के लिए। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मज़ीद अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।